अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मेरा नाम सैयद अयान हैदर। हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रफ़ाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या दिया हुआ है? फाइंड द एडिटिव इनवर्स। निहायत ही बच्चों वाले सवाल इन्होंने उठाकर दे दिए हैं क्लास 11। तो एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। याद रखना किसी भी चीज का, अगर सपोज करो आपको दिया हुआ है ए कोमा बी, उन्होंने बोला कि ए कोमा बी का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप सिंपल कुछ नहीं करना, आपने ए और बी के साथ जो साइन होंगे वो चेंज कर देना। ये ए किसका है प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का। ये बी किसका है प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। ये एडिटिव इनवर्स कहलाएगा ए कोमा बी का। इसी तरह से अगर लिखा हुआ सपोज करो ए कोमा माइनस बी, ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ए माइनस का ए हो जाएगा, और ये जो माइनस है किसमें बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, बस साइन चेंज करने हैं दोनों नंबर के, ए बी के या एक्स वाई बोलो। ठीक है, तो ये एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब अगर हम लिखें एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, बल्कि डायरेक्ट कर लेते हैं ना इसको। एडिटिव इनवर्स इज, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये भी प्लस का है तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का 5 आएगा। बस इतना सा काम करना था। इसका अगर एडिटिव इनवर्स की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स इज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 6, ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का 5। बस ये करना और कुछ नहीं करना इसके अंदर। ठीक है, इसी के साथ तीसरा सवाल हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है 11,0, 11,0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। और इसका अगर हम एडिटिव इनवर्स की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स इज, क्या होगा एडिटिव इनवर्स बताओ? 11 माइनस का 11 हो जाएगा, कॉमा जीरो के साथ अगर आप प्लस लगाओ माइनस लगाओ, जीरो को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आप इसको जीरो ही रहना दो। ठीक है, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अच्छा, फिर अगला है 2/3, 6। तो उसका अगर हम एडिटिव इनवर्स लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4, एडिटिव इनवर्स इज क्या होगा? अच्छा, दोनों टर्म प्लस के दिए हैं, 2/3 और 6 लिखा हुआ है ना, तो आप लिख सकते हो माइनस का 2/3 कॉमा माइनस का 6। ठीक है, दोनों के साइन चेंज कर दिए और ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इनका एडिटिव इनवर्स बताना है और इनका एडिटिव इनवर्स बताना है। तो पता है आपको कि जो साइन है वो चेंज करना है। ये देखो किसका है? 8/9 किसका है? प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8/9। ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। और प्लस का साइन हम शो नहीं करेंगे, सिंपल लिख देंगे 4/5। ठीक है, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। इसका एडिटिव इनवर्स बताना है तो जीरो को छेड़ो ही मत। ठीक है, ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का 3/8। ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। बस और कुछ इसमें करने वाला नहीं था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें करना क्या? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये जो सवाल है इसमें फॉर्मूला आप यूज करोगे। अच्छा, दो तरह के फॉर्मूले होते हैं बेसिकली ना, तो फॉर्मूले क्या है वो मैं अभी बता देता हूँ। पहले हम इसको करते हैं पहले तरीके से। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपने लेट कर लेना है। लेट z इज इक्वल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, z प्लस 3 + 5 कर लिया। अब जो पहला नंबर है वो a बोल दो, जो दूसरा नंबर है वो b बोल दो, या पहले नंबर को x बोल लो, दूसरे नंबर को y बोल लो, जैसा आपको ठीक लगे। अब z का जो इनवर्स होता है ना, यानी कि z का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है? या तो z इनवर्स लिख लो, या तो आप पूरा लिख सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, वो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि भैया a डिवाइडेड बाय a² + b², कॉमा माइनस b डिवाइडेड बाय a² + b²। ठीक है,
ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं। अच्छा, जेड इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ए की जगह बताओ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर की जगह 3 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस बी की जगह आपके पास 5 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, कॉमा माइनस बी, तो माइनस बी, बी की जगह क्या आ जाएगा 5 और डिवाइड में आ जाएगा ए की जगह बताओ क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, आगे प्लस और बी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 5 और ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये ऐसे हो जाएगा, जेड इनवर्स इज इक्वल 3 की जगह 3 रहेगा, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, कॉमा माइनस का 5 एज इट इज रहेगा, डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, z इनवर्स इज इक्वल 3 डिवाइडेड बाय, दोनों को जमा करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 34 और माइनस का 5, इसको भी अगर हम जमा करें तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 34, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल गया, ठीक है। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 ठीक। अच्छा, इसका जो दूसरा तरीका है वो क्या है बच्चों, वो भी देख लो आपके हाथ, उसमें हमने क्या करना है। अच्छा, एक बात याद रखना, बुक में जो है ना कोमा आ रहा है, तो कोमा बुक में जो है आयोटा आ रहा है, आयोटा कब आएगा जब हम यहाँ से इस माइनस को रिमूव कर देंगे ना, यानी कि इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 24, कोमा हटाकर डायरेक्ट माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 34, जब हम कोमा रिमूव करेंगे तो आयोटा लगा देंगे बस, ठीक है। तो ये इसी आंसर को आपने आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा इसका तरीका क्या है, दूसरा फॉर्मूला भी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं ताकि दोनों तरीके से आपको सवाल आ जाए, जो इजी आपको लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हो, जेड बार डिवाइडेड बाय जेड मॉड और इसका स्क्वायर, तो ये वाला करना है, चलो भैया कर लेते हैं। जेड इनवर्स को आपने एज इट इज रखना, जेड क्या है मेरे पास, जेड ये है 3 प्लस 5 आयोटा, तो जेड की जगह आप क्या रख दोगे 3 प्लस 5 आयोटा, ऊपर जो बार है वो एज इट इज, बार का मतलब पता है ना कॉन्जुगेट, और फिर z की जगह z की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 5 आयोटा और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि जब हम ऊपर से कॉन्जुगेट रिमूव करते हैं तो जो साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और मॉड की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके ऊपर देखो स्क्वायर लगा हुआ, ठीक है। तो ये वाला स्क्वायर मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लो, या डायरेक्ट वैल्यू भी आप रख सकते हो, वैल्यू अगर हम रखना चाहें तो देखो क्या वैल्यू होगी, 3 एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा 5 ऊपर स्क्वायर, सही है, ये फॉर्मूला। अब ऊपर वाली वैल्यू z इनवर्स इज इक्वल 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट मारो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और इसी वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो 3 के अपॉन में इन दोनों को जमा करो कितना हो जाएगा, अच्छा पहले कर लेते हैं 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 34, ठीक है। अब ये 34 दोनों के अपॉन में लिख दो, यानी कि ये हो जाएगा z इनवर्स इज इक्वल 3 डिवाइडेड बाय 34 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 34 और साथ में आयोटा, ठीक है। जो अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हो, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 8 आयोटा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है 8 आयोटा, तो इसे कर लेते हैं जरा सॉल्व। अब देखो उसको अगर हम लेट करें तो जो पहला नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है, जो दूसरा होता है वो, यानी कि जो पहला होता है वो रियल होता है, जो दूसरा होता है वो इमेजिनरी होता है, तो यानी कि इमेजिनरी नंबर आपको दे दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि z इज इक्वल 0 प्लस 8 आयोटा, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर कुछ नहीं तो रियल की जगह आपने 0 रख लिया और इमेजिनरी आपको दिया हुआ है 8,
ठीक है। अब फॉर्मूला चाहो तो वो वाला यूज कर लो, चाहो तो ये वाला यूज कर लो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। अब ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। ठीक है, a की जगह बताओ 0 डिवाइडेड बाय, फिर a की जगह 0 और b की जगह क्या आ जाएगा 8 ऊपर स्क्वायर कोमा माइनस b की जगह क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय a की जगह क्या आ जाएगा 0 ऊपर स्क्वायर प्लस b की जगह क्या आ जाएगा 8 ऊपर स्क्वायर। अच्छा, इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये तो देखो, जीरो से जब कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो ये तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 0 गायब कर दो, प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अब इसको डिवाइड करके देख लो, 8 के टेबल में 64 आता है, बिल्कुल आता है। कहाँ तक पढ़ने में आता है, कहाँ तक पढ़ने पे आता है, 8 टाइम 8 वन जा 8, 8 8 जा 64। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ रहा है। और अगर आपने आयोटा लगाना है तो आप लिख सकते हो 0 माइनस 1/8। आयोटा 0 ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। अच्छा, बुक में आंसर लिखा हुआ है माइनस आयोटा/8। तो कोई मसला नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आयोटा से आयोटा हो जाएगा, डिवाइड में 8 आ जाएगा, 0 गायब करके लिखा हुआ, हम भी 0 गायब कर देते हैं, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है यार, आपके पास आंसर है। ठीक है, इसी को हम दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है 3, 10,4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो सॉल्यूशन, और सबसे पहले ए की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 10, और बी जो है वो आपके पास क्या होगा 4। ठीक है, और इसको चाहो तो आप लिख सकते हो ऐसे 10 प्लस 4 आयो। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, अब इसको दूसरे फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, जेड इनवर्स जेड डिवाइडेड बाय जेड मॉड। तो इस फॉर्मूले से कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। जेड इनवर्स इज इक्वल, जेड की जगह ये लेट कर लो, पहले इसको लेट जेड इज इक्वल 10 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो जेड की जगह आप रख दोगे 10 प्लस 4 आयोटा, और ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जेड की जगह, जेड की वैल्यू 10 प्लस 4 आयोटा मॉड और ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मोड में आयोटा नहीं रखते तो आयोटा हटा दो, हटा दो। ठीक है, अब आपको पता है जब आप ये कॉन्जुगेट रिमूव करते हो तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है, तो ये माइनस का हो जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय इसका अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। एक्स की जगह क्या आ जाएगा 10 ऊपर स्क्वायर, और वाई की जगह क्या आ जाएगा 4 ऊपर स्क्वायर, और ये आ जाएगा इसके ऊपर रूट, क्योंकि फॉर्मूले में रूट होता है, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर जेड इनवर्स इज इक्वल 10 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर से रूट जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 60। जेड इनवर्स इज इक्वल 10 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, दोनों को जमा करो तो 166। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके लिख लो, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 116 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 116। अब इसको 2 के टेबल से अगर हम चेक करें तो ये कट सकता है। ठीक है, दोनों ही वैल्यू कट सकती हैं। 116 डिवाइड बाय 2 तो आपके पास आ जाएगा 5 के टेबल से तो कटेगा नहीं। जेड इनवर्स इज इक्वल 2 5 जा 10, और 2 का टेबल अगर हम 58 टाइम पढ़ेंगे तो आपके पास 116, तो ऊपर आ रहा है 5, नीचे आ रहा है 58, माइनस का 4 1 जा 4, 4 के टेबल से अगर इसको हम चेक करें
हाँ, 4 1 4, 4 का टेबल 29 टाइम पढ़ेंगे तो 116, तो ऊपर आ रहा है 1, नीचे आ रहा है 29 और साथ में आयोटा। ठीक है, इसका आंसर चेक करते हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर आपके पास आ रहा है 5/58 माइनस का 1/29। ठीक है, अब देखो मैंने आयोटा लगा दिया, कोई मसला नहीं है, आयोटा रिमूव करना है आपने तो आप रिमूव कर लो। अब इसको ऐसे लिखो, z इनवर्स इज इक्वल, ठीक है, 5/58 और यहां से आप क्या लगा सकते हो, कोमा माइनस 1/29। ठीक है, अब आप आयोटा नहीं लगाओगे अगर कोमा लगाना है, सही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट सॉल्यूशन के बाद हमने लिखा लेट z इज इक्वल 12 माइनस 7 आयोटा, लिख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, अच्छा ए ये है आपके पास, बी ये है आपके पास, तो इससे भी अगर उसी फॉर्मूले से करना चाहो तो उससे कर लो, वरना दूसरे से करना चाहो तो दूसरे से कर लो। ठीक है, मुझे ये वाला थोड़ा सा इजी लग रहा है तो इससे हम कर लेते हैं। अच्छा, वैल्यूज को रखते हैं, z की जगह क्या आ जाएगा 12 माइनस 7 आयोटा और ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट। इसी तरह से z की जगह आ जाएगा 12 माइनस 7 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, अब इसके ऊपर जेड इनवर्स, अच्छा अगले स्टेप में मैंने यहाँ से आयोटा हटा दिया था तो वो आयोटा यहाँ से नहीं हटाना है आपने, फॉर्मूला जब रखना है तो तब हटाना है, क्योंकि अगर हम आयोटा यहाँ से हटा देते तो इसका मतलब 12 में से 7 माइनस हो सकता है, सही है, तो ये काम नहीं करना। इंसान है यार, गलती हो जाती है। माइनस की जगह क्या आ जाएगा बताओ, प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब कॉन्जुगेट रिमूव करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और नीचे अगर आप चेक करो तो फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स की जगह आ जाएगा 12 इसका स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा माइनस का 7 और इसका स्क्वायर। ठीक है, और ये चीज किसके अंदर है, ये चीज स्क्वायर के अंदर। सही है बच्चों, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, z इनवर्स इज इक्वल 12 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर 144 प्लस स्क्वायर से माइनस कैंसिल, 7 का स्क्वायर 7 7 का 49 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, ऊपर वाला z इनवर्स इज इक्वल 12 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय दोनों का अगर हम जमा करें 144 प्लस 49, तो ये आपके पास आ जाता है 190 और इसी को आप लिख सकते हो 12 डिवाइडेड बाय 193 प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 193 और साथ में आएगा। ठीक है, अगर ये कट रहे हैं किसी टेबल से तो इनको काट देंगे, वरना इसे हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और यही आपके पास आंसर आया हुआ है, बस इन्होंने आयोटा रिमूव किया हुआ है तो हम भी आयोटा रिमूव कर देते हैं भैया। 12 193 प्लस हटाकर कॉमा लगा देंगे, 7 डिवाइडेड बाय 193 और आयोटा हट जाएगा जब कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 -8, 0, तो इससे भी आप लेट कर लो, लेट ना भी करो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट z इक्वल -8 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, या तो वो वाला या तो जो अच्छा लगे आपको। ठीक है, वो फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, और चलो आज दूसरा वाला फॉर्मूला करते हैं। ठीक है, क्या है वो फॉर्मूला, ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए की जगह आ जाएगा माइनस का 8 डिवाइडेड बाय, इसी तरह से ए की जगह आ जाएगा माइनस का 8 ऊपर स्क्वायर, और बी की जगह आ जाएगा 0 ऊपर स्क्वायर कोमा, इसी तरह से माइनस बी की जगह आ जाएगा 0। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए की जगह आ जाएगा माइनस का 8 ऊपर स्क्वायर प्लस बी की जगह आ जाएगा 0 ऊपर स्क्वायर, और इसे अगर हम सॉल्व करें तो माइनस का 8
डिवाइडेड बाय 0 गायब कर दो, 8 स्क्वायर से माइनस कैंसिल और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 कॉमा, ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, पता है आपको, ठीक है। और 8 वन जा 8, 8 8 से 64, ऊपर बचा माइनस का 1, नीचे बचा 8 और यहाँ पर बचा 0 और यही आपका आंसर। छोटे छोटे से सवाल हैं, बिल्कुल ही नन्हे मुन्ने। कर लिया, कॉपी कर लिया, 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं 0 z के इक्वल, ठीक है। z इज इक्वल 0 कोमा माइनस 3 अपॉन 4 आयोटा, ठीक है। अच्छा कॉमा नहीं लगाया, सही है, क्योंकि हमने आयोटा लगा दिया है ना, तो इसीलिए कॉमा रिमूव कर देते हैं। कॉमा रिमूव करना हो तो आयोटा लगा दो, आयोटा रिमूव करना हो तो कॉमा लगा दो, ठीक है, ये एक दूसरे का वो है। अब क्या करें बच्चों, अब फॉर्मूला लगा लो। क्या है फॉर्मूला, ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो चाहो तो अब आपको पता है ए की जगह क्या आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय, फिर ए की जगह क्या आ जाएगा 0 और प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4 ऊपर स्क्वायर, कॉमा माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4 और फिर ए की जगह आ जाएगा 0 ऊपर स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4 ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब z इनवर्स इज इक्वल, ये वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी, तो इसको डायरेक्ट 0 लिख दो आप। और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस का साइन हम शो नहीं करते, 3/4 हो जाएगा। इसके होल डिवाइड में ये वाला 0 गायब हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बची, तो स्क्वायर जब माइनस पे अप्लाई होगा माइनस खत्म, 3 पे अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9 और 4 पे अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पलट जाएगी वैल्यू, तो ये वैल्यू जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा और ये वाला, अच्छा ये 3 3 इधर 9 हो गया, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, सही है, और 9 नीचे आ जाएगा जब इसको आप ऊपर लेकर जाओगे, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अच्छा फिर 3 1 से 3 कर दो, 3 3 से 9 कर दो, 4 1 से 4 कर दो, 4 4 से 16 कर दो, ऊपर क्या बचा 4 1 से 4, नीचे क्या बचा 3 1 से 3, अच्छा 0 भी तो है, 0 को ऐसे ही रखो और 3/4 मल्टीप्लाई ऊपर 9 नीचे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 0 एज इट इज रख लो, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, ठीक है, और ये आपके पास आ गया इसका आंसर। चलो आगे चलें। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इसके अंदर दोनों ही काम करने हैं, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, ये डेफिनेशन आपको दी हुई है, ठीक है, 2,3। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, लेट z इज इक्वल टू प्लस 3 आयोटा, ठीक है, लिख दिया। अच्छा अब क्या बताना है, सबसे पहले मल्टी एडिटिव इनवर्स, तो हम लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स इज, क्या होगा इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, माइनस का 2 और माइनस का 3 आयोटा, यही होगा। अच्छा इसको हम यहीं पे भी लिख सकते हैं कि माइनस का 2 कॉमा माइनस का 3, सही, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों बातें सही हैं। बुक क्या कह रही है, अच्छा बुक में वैसे लिखा हुआ है 2,3 करके, कोई मसला नहीं है, वैसे लिख लो आप, सही है भैया, लेट नहीं करो आप इसको, ठीक है, लेट नहीं करोगे तो माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा, ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो, सही है। चलो लेट नहीं किया हमने, और बिना लेट किए जो आंसर आएगा वो 2 भी माइनस का हो जाएगा और 3 भी माइनस का हो जाएगा। अब क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो उसमें भी यही काम करना है आपने, ठीक है। फॉर्मूला फॉर्मूला लगा लेते हैं, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अच्छा वही वाला लगा लेते हैं कि a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और
इसके अंदर वैल्यूज रख लेते हैं। वैल्यूज आपको पता है, ए की जगह क्या आना है, 2 आना है। फिर ए की जगह क्या आना है, 2 आना है ऊपर स्क्वायर, प्लस बी की जगह क्या आना है, 3 आना है ऊपर स्क्वायर, कोमा माइनस बी की जगह क्या आना है, 3 डिवाइडेड बाय ए की जगह क्या आना है, 2 और ऊपर स्क्वायर, प्लस बी की जगह क्या आना है, 3 और ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं है, थोड़ा सा गेम खेल लो। z इनवर्स इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा 4, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो हम इसी तरह से माइनस का 3 यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो z इनवर्स इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय दोनों को जमा करो 13 हो जाएगा, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय दोनों को जमा करो 13 हो जाएगा। आंसर चेक करते हैं, और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो अभी कर लिया। चलो, क्या है सवाल, माइनस का 4,5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है माइनस का 4,5। सॉल्यूशन, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स इज माइनस का 4 है किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस का 5 है किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो देखो लेट कर लो उसको, z इज इक्वल माइनस का 4 प्लस का 5 आएगा। ठीक है, लेट कर लो, ना भी लेट करो तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, चलो कोई मसला नहीं, मर्जी हमारी। क्या था फॉर्मूला, z इनवर्स इज इक्वल a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का b डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और z इनवर्स इज इक्वल a की जगह पता है आपको क्या आ जाएगा माइनस का 4, फिर a की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 4 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या आ जाएगा जो 5 और ऊपर स्क्वायर, इसी तरह से माइनस की जगह माइनस, b की जगह क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, फिर a की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 4 ऊपर स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या आ जाएगा 5 और ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको z इनवर्स इज इक्वल माइनस का 4 एज इट इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर से माइनस कैंसिल, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 25, कोमा माइनस का 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर से माइनस कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब z इनवर्स इज इक्वल माइनस का 4 डिवाइडेड बाय दोनों को अगर हम जमा करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41। ठीक है, इसी तरह से माइनस का 5 डिवाइडेड बाय ये भी कितना हो जाएगा 41। आंसर चेक करें, माइनस का, अच्छा एडिटिव इनवर्स आ रहा है 4 कोमा माइनस 5, सही है। और और क्या है, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 41 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 41। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आज हमने कंप्लीट किया है, और उम्मीद है लेक्चर समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बड़ी मेहनत के बाद आप तक पहुंचती है ये वीडियो, तो हमें सपोर्ट किया करो। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।